हेलो दोस्तों। माचू पिच्चू ये एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ हर किसी को जाने का मन करता है। लेकिन ये जितनी सुंदर जगह है उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमय भी है, क्योंकि ये पजल जैसे दिखने वाली ये जगह इतने ऊपर किसने बनाई और क्यों बनाई, आज भी ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। तो फिर क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है माचू पिच्चू का असली मतलब, और भी इससे जुड़े कई सारे चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। माचू पिच्चू ये एक पुरानी जगह है जो अमेरिकन के पेरू कंट्री में मौजूद है, जो एंडीज माउंटेन और अमेज़न फॉरेस्ट के बीच में है, जिसे 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। और माचू पिच्चू की सबसे यूनिक स्पेशलिटी ये है कि हमारी दुनिया के 7 वंडर्स में से ये पहला एक ऐसा वंडर है जो हमारे ज़मीन से 2400 मीटर ऊपर बनाया गया है। और इतने ऊपर किसने बनाया और क्यों बनाया, ये आज भी एक डिबेट है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनका नाम से एक राज्य यानी किंगडम था, जिसके 9th रूलर पचाकटे इंका यपंकी नाम के राजा ने 15th सेंचुरी में अपने एनिमीज को डिफीट करने और इतने ऊपर कोई एनिमीज ना पहुंचे, अगर पहुंच भी गए तो पहले ही उन्हें ऊपर से देखकर आसानी से डिफीट किया जाए, इसीलिए माचू पिच्चू को सतह से इतने ऊपर बनाया गया। और इससे जुड़ी दूसरी और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि सतह यानी ग्राउंड से 2400 मीटर ऊपर कैसे इस पूरे स्ट्रक्चर को, वो भी बिना व्हील के बनाया, ये आज भी रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। माचू पिच्चू अपने इस पैटर्न से बने हुए स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। जिस भी बिल्डर ने इस स्ट्रक्चर की दीवारों को यानी इस सिटी के वॉल्स को जिस भी पत्थरों से बनाया, वो स्टोन्स भी कहीं ना कहीं से लाए होंगे ना। और ऐसा तो नहीं कि ये स्टोन्स आसमान से टपक गए और ये मिस्टीरियस अमेजिंग दिखने वाला स्ट्रक्चर अपने आप ही बन गया हो, ऐसा नहीं है, राइट। कोई ना कोई इन सारे पत्थरों को नीचे से ऊपर लाया ही होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनके पास कोई व्हील्स ही नहीं थे जिसके जरिए इतने भारी भरकम पत्थरों को ऊपर ला सके। कुछ लोगों ने कहा कि पहिए के बजाय वो ह्यूमन स्ट्रेंथ पर रिलाय करते थे और हर एक इंसान इन पत्थरों को अपने हाथों से इतने ऊपर लाकर रखता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, हर एक आदमी नीचे से 2400 मीटर ऊपर अपने हाथों से एक एक पत्थर रखकर इस पूरे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर का निर्माण किया। इट्स सो फैसिनेटिंग एंड अनबिलीवेबल। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, ये बड़ी बड़ी दीवारें और इस स्ट्रक्चर को बनाते समय इन पूरे स्टोन्स को एक साथ इस तरह से टाइटली फिट किया गया है कि इन वॉल्स पर अब तक एक छोटा सा क्रैक तक नहीं आया, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों का मानना है कि इनका सिविलाइजेशन से भी पहले इनसे भी बहुत एडवांस और हाईली डेवलप्ड सभ्यता यहाँ रही होगी, जिसने इस सुंदर से स्ट्रक्चर को इतने ऊपर निर्माण यानी कंस्ट्रक्ट किया होगा। लॉस्ट सिटीज ऑफ माचू पिच्चू को लॉस्ट सिटीज ऑफ इंकस के नाम से माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये कभी खोई यानी लॉस्ट हुई नहीं थी, इसे सिर्फ अनदेखा यानी इग्नोर किया गया था। वो कैसे? ईयर 1911 में आर्कियोलॉजिस्ट हिरम बिगम और उनकी पूरी टीम ने विल्काबम्बा, जिसे माचू पिच्चू भी कहा जाता है, इसकी खोज करने निकल पड़े, जो कि इनका नाम के फेमस एम्पायर की एक ऐसी लास्ट सिटी थी जिसे स्पेनिश ने कॉन्कोर यानी जब्त कर लिया था। हिरम बिगम और उनकी टीम चलते चलते घने जंगल में उन्हें कुछ लोकल फार्मर्स मिले, जिनसे पूछने पर इसका पता ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फार्मर्स को ये भी नहीं पता था कि इस जगह का इतना बड़ा इतिहास है। वो तो इस प्लेस को एक नॉर्मल ओल्ड माउंटेन विल्काबम्बा के नाम से जानते थे। और दोस्तों सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हिरम बिगम के पहले भी बहुत से एक्सप्लोरर्स ने 1800s में ही इस जगह की खोज की, जैसे मिलकर आर्टियागा और कई सारे। फिर हिरम बिगम और उसकी टीम ने ऐसा क्या डिस्कवर किया जो बाकी सभी एक्सप्लोरर से अलग था, वो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। और बस यही नहीं, बल्कि माचू पिच्चू के स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि ये एक छोटी सी सिटी थी जहाँ कई सारे घर थे। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई रहता था, लेकिन कौन? क्योंकि जब स्कॉलर्स ने इनका लिटरेचर को अच्छे से स्टडी किया तो पाया कि माचू पिच्चू के नाम से ऐसी यहाँ कोई जगह ही नहीं थी और उन्हें इससे रिलेटेड कोई रेफरेंस भी नहीं मिले। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि सतह यानी ग्राउंड से 2400 मीटर ऊपर इस जगह पर आखिर कौन रहता था। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि इस एरिया के साइज को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर लगभग 750 मेंबर्स रहे होंगे, लेकिन इस साइट पर सिर्फ 200 स्केलेटन्स ही मिले थे। फिर बाकी के स्केलेटन कहाँ गए, ये भी आज तक पता नहीं चला। और कुछ स्कॉलर बिलीव करते हैं कि ये प्लेस सेरेमोनियल और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए बनाई गई थी। लेकिन आपका क्या मानना है,
इस साइट को लेकर प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।